मूवी की शुरुआत में हमें कैलिफोर्निया का सेंट रिफॉर्म स्कूल दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है क्लीटस, और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस बैरिसन से बात कर रहा होता है। फ्रांसिस बोलती है कि मेरी ताकत बढ़ती जा रही है और मुझे अब डर लग रहा है, वो लोग मुझे कहीं और भेजना चाहते हैं। जब तभी क्लीटस बोलता है वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन देखते ही देखते वो लोग फ्रांसिस को वहाँ से कहीं दूर लेके चले जाते हैं। फ्रांसिस के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह बहुत तेज़ आवाज़ निकाल के किसी को भी मार सकती थी। तो वो गाड़ी में बैठे कुछ पुलिस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुलिस वाला अपने बचाव के लिए उसको गोली मार देता है और वो गाड़ी से बाहर गिर जाती है। उस पुलिस वाले को लगता है कि वो मर गई, लेकिन वह बच जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में, जहाँ हमें वेनम यानी एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है, जो किसी सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने जाता है। और वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि क्लीटस कैसिडी होता है। अब एडी क्लीटस से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो क्लीटस बोलता है तुम मुझे अच्छे लगते हो एडी, तो छाप दो मेरा एक पैगाम। एडी ब्रॉक अपने डायरी में क्लीटस की कही हुई बातें लिख लेता है और निकल ही रहा होता है कि वेनम उसको बोलता है एडी इधर देखो, इस तरफ देखो। एडी जैसे ही उस तरफ देखता है उसे कुछ क्लू दिखाई देता है, जिसके बाद वो सीधा घर जाके अब घर आने के बाद वेनम एडी को पेन उठाने को बोलता है और कुछ तस्वीरें बनाने लगता है। और फिर उसे पता चल जाता है कि क्लीटस कैसिडी ने जितने लोगों को मारा था उनकी बॉडी किस जगह पर दफन की है। जिसके बाद क्लीटस कैसिडी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और एडी ब्रॉक को काफ़ी सुर्खियों में ये न्यूज़ ला देती है। जिसके बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर ने क्लीटस कैसिडी को फांसी की सज़ा सुना दी। खबर जानने के बाद क्लीटस और फ्रांसिस दोनों ही बहुत ही दुखी होते हैं और गुस्सा होते हैं। अब अगले दिन हमें वेनम को दिखाया जाता है। असल में वेनम आज़ाद होना चाहता था, तो वेनम एडी से कहता है कि मुझे मानव का भेजा खाना है, लेकिन एडी उसको मना कर देता है। तो वेनम कुछ मुर्गियाँ चुरा लेता है खाने के लिए, पर वो इससे परेशान हो चुका था। दोनों ही बिल्डिंगों पर कूदते फांदते जैसे ही आगे जा रहे थे, तब तक उन्हें कॉल आता है एनी का। एनी जो एडी की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, वो उसे कॉल करती है और वो उसके मिलने के लिए बुलाती है। तो एडी मिलने के लिए एनी से जाता है अगले दिन। अब एडी पहुंचता है रेस्टोरेंट में अगले दिन एनी से मिलने के लिए, और जैसे ही वो उससे कुछ बातचीत करता है तब तक एनी अपनी अंगूठी दिखा देती है। असल में एनी की एंगेजमेंट हो चुकी थी डैन से, जो कि एक डॉक्टर था। ये देखकर एडी बहुत ही दुखी होता है और वहाँ से मायूस होकर बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए निकल जाता है। अब वो जैसे ही बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है तो वेनम कहता है यार थोड़ा धीरे चलाओ। तो एडी कहता है कि यार मैं तुम मरूंगा तो तुम ठीक कर दोगे, दारू पीऊँगा तो नशा तुम उतार दोगे, सब कुछ तो तुम ठीक कर दोगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ में। तो वेनम कहता है कि देखो मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल का दर्द, अब हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, हम दोनों एक ही नाव की सवारी हैं। और दोनों वहाँ से बातचीत करते हुए निकल जाते। अगले दिन एडी फिर से क्लीटस से मिलने जाता है, उससे कुछ सवाल पूछने जाता है, लेकिन क्लीटस काफ़ी एडी से गुस्सा था, तो इसलिए वो उसे भला बुरा कहता है। वो कहता है कि तुमने अपनी माँ को मार दिया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली गई, तुमने उसे धोखा दिया। इस बात पर वेनम काफ़ी गुस्सा होता है और उसे मारने लगता है। जिसके बाद क्लीटस एडी का हाथ काट लेता है और उसकी वजह से उसके अंदर भी वेनम का कुछ सिम्बियोट चला जाता है। जिसके बाद अब क्लीटस जो बनेगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। जिसके बाद अब वेनम और एडी में काफ़ी झगड़ा होने लगा। एडी से कहता है कि तुम लूज़र हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो। जिसके बाद वेनम और एडी में झगड़ा होता है और वेनम एडी को छोड़ के कहीं और चला जाता है, किसी और के शरीर में, और जाके घूमने लगता है, अलग अलग शरीरों में जाके घूमने लगता है। क्लीटस को मौत की सज़ा दी जा रही थी, तभी वह बोलता है कि तबाही आ रही है तबाही। और अचानक जब उसके शरीर में जहर इंजेक्ट किया जाता है तो अचानक से उसके बॉडी के अंदर से निकलता है एक एलियन, और जिसका नाम होता है कार्नेज। अब कार्नेज वहाँ के सभी सैनिकों को मार देता है और क्लीटस के साथ मिलकर वहाँ से भाग जाता है। अब इसके अंदर भी एक मॉन्स्टर आ चुका था जो कि लाल वाला। कैसिडी अब पहुँचता है एक कंप्यूटर स्टोर में, जहाँ के स्टाफ को वो मार देता है और वहाँ के कंप्यूटर से फ्रांसिस का पता लगा लेता है और सीधा पहुँच जाता है एक उस कैद खाने में जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस को कैद किया गया था। वहाँ के डॉक्टर को कैसिडी मार देता है और फ्रांसिस को लेकर सीधा वहाँ से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पर आपको एक मस्त फाइट सीन दिखाई होगी पुलिस और कार्नेज के बीच में, और काफ़ी मज़ेदार सीन था। इधर हमें वेनम को दिखाया जाता है जो भूख से मर रहा होता है। असल में वो सबके बॉडी में प्रवेश कर रहा होता है, लेकिन किसी का भी जिन मैच नहीं होता, तो वो सीधा मिस चैन के पास पहुँचता है उनके शॉप में चॉकलेट के लिए, और वहाँ से उन्हीं के बॉडी में घुस जाता है। इतना हादसा होने के बाद पुलिस वाले एडी को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन एडी इन लोग को कुछ नहीं बताता। वो सीधा कहता है कि मुझे एनी से बात करनी है, और वो सीधा एनी को बुलाता है बात करने के लिए, और वो उससे मदद मांगता है कि एनी तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, वेनम यहाँ नहीं है।
और वेनम को ढूंढ के मेरे पास लाओ ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तो एनी वेनम को ढूंढते हुए पहुंचती है मिस चेन के शॉप में जहां पर वेनम मौजूद होता है और वो उससे बाहर आने को कहती है। वो कहती है कि वेनम देखो, तुम एडी की मदद करनी होगी क्योंकि तुम्हारे बिना एडी कुछ नहीं कर सकता, वो एकदम ख़राब बंदा हो गया है तुम्हारे बिना। तो सीधा वेनम कहता है ठीक है, मैं उसकी मदद करने को तैयार हूँ, और वो सीधा पहुँचते हैं जेल के अंदर और जेल तोड़ के वो लोग भाग जाते हैं वहाँ। वेनम एडी से काफ़ी गुस्सा था तो वो एडी के साथ जाने से मना करता है। वो कहता है कि एडी जब तक मुझे सॉरी नहीं बोलता मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। तो किसी तरह एडी उसे सॉरी कहता है, तो फिर वेनम एडी के शरीर में घुस जाता है और वो दोनों सभी मतलब वहाँ से भाग जाते हैं। और इधर कैसिडी जो है उस पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लेता है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मारी थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है एनी के घर जहाँ पर बैरिसन एनी को भी किडनैप कर लेती है। अब कैसिडी और फ्रांसिस दोनों शादी ही करने वाले थे, तब तक वहाँ पर वेनम आ जाता है ये पूछते हुए कि एनी कहाँ है। और तभी वो जैसे ही वेनम कार्नेज को देखता है वो अंदर चला जाता है। एडी उससे पूछता है क्या हुआ, तो वेनम कहता है कि ये बहुत ही ताकतवर है, देखो ये लाल वाला है, ये बहुत ताकतवर है, ये मुझे मार देगा। एडी कहता है कि देखो यार, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम चाहे तो सबको खा जाना। तो इसके बाद वेनम मान जाता है और इन दोनों के बीच काफ़ी मस्त फाइट सीन दिखाई जाती है वेनम और कार्नेज के बीच। और एक ऐसा इमोशनल सीन दिखाया जाता है इसके बीच, ये मेरा मतलब फेवरेट सीन था जहाँ पर वेनम एनी को बचा रहा होता है और कार्नेज वेनम को मार रहा होता है। ये काफ़ी मस्त सीन था। और जिसके बाद वेनम काफ़ी कोशिश करने के बाद कार्नेज को कच्चा चबा जाता है और साथ में क्लीटस कैसिडी को भी। जिसके बाद मूवी यहीं पर ख़त्म होती है और फिर हमें वेनम और एडी को एक बीच पर दिखाया जाता है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर हमें वेनम को जब सोते हुए दिखाया जाता है तो अचानक से कुछ होता है और ये दोनों कहीं और नज़र आते हैं, जिसके बाद कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना।